बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 8 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है, जिसमें सोने चांदी के जेवर, 1000 रुपए नगद और 3 मोटरसाइकिलें शामिल है। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने बताया कि यह चोर गिरोह एक व्यवसाय की तर्ज पर चोरी की घटनाएं कारित करता था। नए आरोपी इस गिरोह के साथ जुड़कर पहले चोरी की ट्रेनिंग लेते थे। इसके बाद ही गिरोह में सक्रिय चोर वारदातों को बड़ी ही चतुराई से अंजाम देते थे। करीबन 150 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को हमने जगह जगह स्कैन किया है और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। इनसे कुल 6 चोरियों का खुलासा हमें हुआ है, जो बिरसा मलाजखंड और बहिया थाने के अंतर्गत चोरियाँ इन्होंने कबूल करी है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, तो ये कवर्धा में भी सक्रिय रहा है, प्लस हमारे पड़ोसी जिले मंडला में भी इनके कुछ फुटप्रिंट्स हमें उपलब्ध हुए हैं। इनसे लगभग 6.5 लाख रुपए का मशरूका भी हमने बरामद किया है। इन्होंने जब इनसे तरीका वारदात पर पूछताछ करी तो इन्होंने काफ़ी मज़ेदार बात यह बताई है कि ये अब पुलिस की जैसे गश्त के समय रहता है, तो गश्त का इन्हें पता है कि रात में पुलिस बहुत अच्छी गश्त कर रही है, तो उन्होंने दिन का समय चुन लिया। दिन के समय में भी ये ऐसे क्षेत्रों को ज़्यादा चुनते थे जहाँ पर मेला मंडई लग रही है। उन्हें पता है वहाँ पे जो व्यक्ति है, गांव के जो आसपास के लोग मेला मंडई में शामिल होने चले जाते हैं, दिन के समय भी चले जाते हैं, फंक्शंस अटेंड करने चले जाते हैं। उस तथ्य का फ़ायदा उठाते हुए दिन के दौरान इन्होंने दिन दहाड़े चोरी करने का एक नया तरीका निकाला। पुलिस की रात्रि गश्त के चलते चोरों के द्वारा ऐसे घर को तलाशा जाता था जो दिन में ही सुने हो और घर में कोई न हो, जहां ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए 50 से अधिक बदमाशों से पूछताछ की, जिसके बाद इन चोरियों का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा और एमपी के मंडला सहित बालाघाट जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपियों में कुंदन उर्फ कोदा पर 14 और राकेश कुसरे पर 5 आपराधिक मामले भी दर्ज है। इसके अलावा अशोक धुर्वे, शोभाराम धुर्वे, देवेंद्र धुर्वे, सोनू मरसकोले और रमेश मरावी इस चोर गिरोह में शामिल है। इनके द्वारा मलाजखंड और बैहर क्षेत्र में चोरी की 5 घटनाएं कारित की गई है। लामता क्षेत्र के एक व्यावसायिक परिवार के यहां आज सुबह के समय 10 बजे करीब ताला तोड़कर 2 चोर घर में घुस गए। इससे पहले कि ये चोर वारदात को अंजाम देते, मकान मालिक प्रभु असाटी अचानक से घर पहुंच गए, जिसे देखते ही चोर दंग हो गए और अपने बचाव में उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने लग गए। हालांकि मकान मालिक किसी तरह उनके चंगुल से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंच गए, जहां से उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को आवाज़ दी। आवाज़ मिलते ही मोहल्ले के लोग उनके घर पर एकत्रित होते देख चोर भी भागने में सफल हो गए। तभी सूचना पर पहुंची पुलिस हमेशा की तरह घटना के बाद हरकत में दिखाई दी, लेकिन चोर पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। मंदिर से आया हूँ, सामने का गेट खुला, ये ताला टूटा, अंदर 2 थे, तो मैंने कहा क्या बात, तो वो धक्का देके वो मार डालेंगे, ये दरवाज़ा बंद करने लगे और धक्का देके दीवार में वो किए। मैं झटका देके दूसरे कमरे में गया और वहाँ से चिल्लाया तो मोहल्ले वाले दौड़े। जब तक वो गला दबा दिए थे? अरे गला दबा दिए थे, गमछा लपेट के। हाथ में क्या लगा? हाथ में वो धक्का मारे। और बात कर लेते हैं यूनियन बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इस बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकास दर पर उठ रहे सवालों के बीच इस बजट में अलग अलग वर्ग को राहत देने की कोशिश दिखाई दे रही है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority
to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget.